वेरी सैड हार्ट टचिंग पेनफुल लव स्टोरी। यह एक सुंदर और भावपूर्ण प्रेम कहानी है जिसमें स्कूल के दिनों में एक लड़की से मिला और पहली नजर में प्यार हो गया मुझे। उसकी मासूमियत ने आपको एक दूसरे के करीब लाया। कहानी में कई भावनाएं हैं, प्यार, वफा, समर्थन और त्याग। ये कहानी प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। जब दूर ही जाना था तो इतना पास क्यों आए। 2011 की बात है जब मैं एक स्कूल में पढ़ता था। उस स्कूल में एक लड़की भी पढ़ती थी, उसका नाम श्वेता था। मेरी आदत थी कि मैं किसी से नहीं बोलता था, लेकिन मैं उसे मन ही मन चाहता था। उसने एक दिन एक लड़के की कॉपी में कुछ लिखा और बोली कि अपने सर को दिखा देना। उस लड़के को ध्यान नहीं आया और कई दिन बाद उस लड़के ने बताया। मैंने भी उस लड़के की कॉपी में लिखा। कई दिन बाद उसने एक लड़के से मेरा नंबर लिया और ऐसे ही हमारी बात हो गई। मैंने उसे प्रपोज किया, उसने हाँ बोल दी। मैं उसे बहुत चाहता था। कुछ दिन बाद उसका एमए में एडमिशन नहीं हो रहा था और मेरा एमएससी में एडमिशन था। वो रो रही थी। मैंने पूछा तो बोली कि मेरी मम्मी मुझे पढ़ने नहीं देती, मेरा एडमिशन कैसे होगा। अब तुम कर दो, कैसे भी हो। हमारे यहाँ मेरिट एक्टी है बीएसए कॉलेज में। उसी कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी जानकारी के एक सर से बोला तो उन्होंने 6000 में एडमिशन करा दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने उसकी खुशी के लिए 6000 लाया किसी से मांगकर और उसका एडमिशन करा दिया। फिर एक दिन उसका फोन पकड़ गया तो मेरी बात नहीं होती थी, तो मैं बहुत ही परेशान होता था। फिर मैं उसके भाई से बात करके उससे बात करता था। ऐसे ही मैंने उसे दूसरा फोन दे दिया। काफी दिन हो गए हमारे रिलेशनशिप को। एक दिन वो रो रही थी। मैंने पूछा तो वो बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मर जाऊंगी, मुझे मत छोड़ना। मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि बता नहीं सकता। दोस्तों, मैं अकेला रहता था। एक बात और, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। स्कूल से जो भी मिलता था उससे अपना काम चलाता था। एक दिन मेरी अपने प्रिंसिपल से किसी बात पर लड़ाई हो गई। मैंने स्कूल छोड़ दिया। अब तो मैं उसे देख भी नहीं पाता था। जब भी मेरी उससे बात होती मैं काफी रोता था। उसे देखने को बस एक बार दिख जाए, वो यही मैं उससे कहता था। ऐसे ही कुछ दिन बाद प्रिंसिपल का फोन आया, तुम आ जाओ, पढ़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। स्कूल में पढ़ना तो नहीं चाहता था पर उसकी वजह से चला गया। अब मैं खुश था। एक दिन ऐसे ही मैं रात को उससे बात कर रहा था। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड था, तो वो बोली और रो रही थी। फिर मैंने पूछा जैसे सभी पूछते हैं, तो वो बोली, मुझे उसने धोखा दिया है, मुझे उसने बस उपयोग किया था, पर मैं अब सब कुछ भूल चुकी हूँ और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और उसने मेरी गोल्ड की रिंग ले ली है, अब दे नहीं रहा है। मैंने एक बात पूछी उससे कि अगर मेरी कभी भी उससे लड़ाई हो जाए तो तुम किसका साथ दोगी। उसने कहा, तुम्हारा। मैं सोचता यह सही है और मैं गलत। वो दिन आ ही गया दोस्तों, जब उसके एक्स बॉयफ्रेंड की और मेरी लड़ाई हो गई। तो वो भी वही थी। मैंने उसे पकड़ लिया। वैसे जब से मैं स्कूल में पढ़ने लगा मैं बहुत ही बदल गया। किसी से लड़ाई या बोलना बंद कर दिया, सीधे अपने रूम पर आता जाता था। तो मैंने उस लड़के से कहा कि इसकी रिंग कहाँ है और क्यों छुपा रहा है। तो बोला, यही है। मैंने कहा, चलो अब इसकी रिंग। मैंने उसका गलेमन पकड़ रखा था। पता नहीं क्यों वो मुझसे उल्टा सीधा बोली। मैं सोच में पड़ गया और मैंने उस लड़के को छोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उन दोनों को वहीं छोड़कर अपने घर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसके भाई की कॉल आई और मुझे मिलने बुलाया। मैं गया तो वो भी वहीं खड़ी थी। सभी के सामने वो मेरे से चिपक गई और बोली, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सभी लोग देख रहे थे वहाँ पर। मैंने कहा, वो बुरा वक्त था जो चला गया। वो बोली, अब ऐसा नहीं करूँगी। मैंने फिर हम लोगों की बात नहीं की और अपने अपने घर चले गए। उस लड़के ने उसकी MUMMY को बोला कि आपकी ने एक लड़के से मुझे पिटवाया था और उसका कॉलेज बंद हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भी रूम पर ही रहता था। अब तो पढ़ने में मन नहीं लग पाता और हम दोनों ने B.Ed का टेस्ट दिया। मैंने उसकी काउंसलिंग करा दी। मैंने MSc छोड़ दिया क्योंकि मैं चाहता था कि वो मेरे साथ रहे। फिर मैंने MBA में एडमिशन कर लिया और वो B.Ed में रेगुलर जाने लगी। मुझसे बात भी नहीं हो पाती थी। मैं बहुत परेशान था और मैंने MBA के साथ साथ B.Ed में भी एडमिशन ले लिया नॉन काउंसलिंग के। रोज पढ़ने जाता और उसी के पास बैठता था। ऐसे ही अब मेरे MBA के एग्जाम आ गए। मैंने 3 पेपर दिए। फिर मेरे पास उसकी कॉल आई और वो रो रही थी। मैंने पूछा तो वो बोली, मुझे कॉलेज से निकाल दिया है और या तो पूरी फीस या इंस्टॉलमेंट देने को कहा है। अब मैं क्या करता। मेरे पास केवल 800 रुपये थे तो उसने मुझे 700 दिए और मैंने सोचा कि मैं अगर आज एग्जाम देने जाऊं या उसके डॉक्यूमेंट बनाने में
मेरे मामा मेरे साथ थे, वो भी बीएड कर रहे थे। बोले, अपने एग्जाम देने जा, उसका क्या है, वो तुझे एक दिन छोड़ देगी। मैं क्या करता? मैंने बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया कि मैं अपने एमबीए को छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, बीएड कर रहा हूँ। अगर उसने बीएड छोड़ दिया तो क्या होगा? उसके पैसे लेकर और अपने लेकर मैंने उसका उसी दिन इंस्टॉलमेंट बनवाया और जमा कर दिया। वो बोली, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, और मैंने एमबीए भी छोड़ दी। फिर मैं किसी बात को लेकर उससे बोला नहीं। कुछ दिन तक उससे एक लड़की बोली, एक्स तुमसे बोलता क्यों नहीं है? तो वो कहती है, मैं भी नहीं बोलूंगी, मेरा तो काम है। उसे तब बोलती हूँ, काम होने के बाद मैं भी नहीं बोलूंगी। मुझे उस लड़की ने बताया। मैं गुस्सा हो गया और सोच लिया कि मैं उससे कभी नहीं बोलूंगा। एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, क्या गलती हुई है, बता दो। मैंने उसे बता दिया तो कहे, मैंने तो मजाक में कहा था, और रोने लगी। मैंने सोचा शायद उसने मजाक में कहा होगा तो मैं उससे बोलने लगा। फिर उसने मेरे घर में भी बात हुई और शादी की बोला कि हम शादी करेंगे। मैं खुश था। हमारी टीचिंग चल रही थी, हमारी मैम को सब कुछ पता था। तो बोली, तुम शादी करो और अपने प्यार को ऐसे ही रखो। उसने बोला, जी मैम, हम शादी करेंगे। पूरे स्कूल में पता था कि ये दोनों शादी करेंगे। हमसे कोई कुछ नहीं कहता था। हमारे कॉलेज बंद हुआ तो मैंने फिर स्कूल में पढ़ने लग गया। अब वो मुझसे बात नहीं करती थी। कभी कभी वो भी जब मैं उसके भाई पर कॉल करता था। तब हमारे एग्जाम फॉर्म भरे गए तो मैंने अपने स्कूल से 10,000 लेकर आया और मैंने कॉल की। तो वो बोली, मैं अब नहीं पढ़ रही हूँ और मुझे भूल जाओ। मैंने सोचा कि उसकी माँ UMMY उसे पैसे नहीं दे रही होगी, क्योंकि पापा तो उसके उप पुलिस में थे। मैंने बोला, तू आ जा मेरे पास, पैसे वो आ गई और मैंने पहले उसका और बाद में अपना फॉर्म भर दिया। फिर अगले दिन उसने मुझसे कहा, तुम कब तक मेरा साथ दोगे? ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।